हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे अपना हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्चशिप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की कैसे फ्री डेटाबेस के बारे में, जिससे आपका रिसर्च एक और लेवल ऊपर जा सकता है, जहाँ पर आप खुद से देख सकते हो उस डेटाबेस के अंदर, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एफडीए अप्रूव्ड है, कि कब कौन सा पेटेंट एक्सपायर होने वाला है। इवन जब मार्केट को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ एक्सपायर होने वाली है, ये पर्टिकुलर ड्रग का पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले जब मार्केट रिएक्ट करे उससे पहले आप अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, आप उस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, बेसिकली उस कंपनी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एंड आप हेड ऑफ द टाइम एक कर्व के साथ में, कर्व से भी पहले आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, अपना मूव डिसाइड कर सकते हैं। सो हाउ वुड दैट बी? एंड वन मोर थिंग कि आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी झूठ बोल रही है कि हमारे पास में ये अप्रूव्ड ड्रग्स है। बिकॉज काफ़ी कंपनीज के अंदर फ्रॉड पकड़े जाते हैं कि कंपनी का ये कभी अप्रूव्ड ड्रग था ही नहीं। बिकॉज एज ए इन्वेस्टर हम कभी कंपनी के अंदर जाकर नहीं देख सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें जो जो डेटाबेस एंड जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उसी की स्टडीज़ के बेसिस पर हमें डिसाइड करना होता है वेदर वी वांट टू सिट इन द कंपनी और नॉट, राइट। एंड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हम जाकर नहीं देख सकते उनका ड्रग पोर्टफोलियो किस तरह का है। एंड समटाइम कंपनीज फॉल्स एक तरह का एक वैलिडेशन देती है कि येस वी हैव दिस काइंड ऑफ ड्रग्स विद अस, बट एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। एंड समटाइम्स वो ड्रग अप्रूव भी नहीं होता है, बट स्टिल कंपनी उनके पेटेंट्स को अपना बताती है। सो ये चीज़ भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इज द कंपनी इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट। ऐसा कुछ एक आप मान के चलो, एक रामबाण चीज़ जो है आपके सामने है एंड बहुत ही ईजिली फ्री में अवेलेबल है एंड यूनिवर्सली इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। बस ये कि इतना लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, जो आज मैं आपको बताऊंगी एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर और अ सीरियस इन्वेस्टर, एडवांस लेवल के कोई इन्वेस्टर अगर आप है, सबके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट नॉलेज हो जाएगा। The thing which I'm talking about is FDA Orange Book. Now this book is like कि ये बुक के अंदर आपको लगभग उस ड्रग के अराउंड सारी कहानी मिलेगी। उस ड्रग का यूज़ क्या है, उस ड्रग का किस किस तरीके से मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है ड्रग, पेटेंट उसका कब एक्सपायर होगा, a lot of things are there about the drug and किस किस कंपनीज के पास इसके ऑथराइज पेटेंट्स है। ये सब चीज़ें आपको FDA Orange Book में मिल जाता है। So yeah, let's discuss what is Orange Book actually. राइट। सो या अब इसके अंदर अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है और समझनी है कि फार्मा कंपनी सिर्फ एक कोई वो नहीं है कि हाँ आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने पैक किया, आपने भेज दिया। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक सर्कुलेटेड विद रेगुलेटरीज एंड बहुत सारे तरह के लीगल काइंड ऑफ चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है फार्मा कंपनीज। सो वो सब का एक्चुअल में आपको जो एक डेटा है वो आपको ऑरेंज बुक देता है, जिसके अंदर आपको पेटेंट प्रोटेक्शन मिल जाता है कि कंपनी के पास किस किस तरह के पेटेंट प्रोटेक्शंस है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स कैसे है एंड कंपटीशन वगैरह कैसा है कंपनी का। एंड द सेकंड थिंग कि आप एक्चुअल में अगर देखते हैं, अब तक आपने अगर मेरा फार्मा के जितने भी वीडियोस है वो देखे हैं, फिर फार्मा प्लेलिस्ट भी देखा है, सो गेट एन आइडिया कि एक्चुअल में फार्मा कंपनीज इसी से चलती है कि हाँ किस कंपनी के पास में कितने अप्रूवल्स है, कितना कंपटीशन है, प्राइसिंग पॉइंट क्या है, पेटेंट कब तक एक्सपायर होगा। दीज आर द पॉइंट जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज एक्चुअल में चलती है, ना कि एक प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया, राइट। सो ये सब चीज़ें ऑफकोर्स रैंडम नहीं होती है, दीज ऑल आर डॉक्यूमेंटेड और इन सब का टाइमलाइन होता है, जो कुछ की जो सारा डेटा आपको ऑरेंज बुक में मिल जाएगा। सो या एंड ऑरेंज बुक, अब अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, वैसे तो इसका नाम बड़ा ही लंबा चौड़ा है, अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट्स विद थेरापॉटिक इक्विवेलेंस इवोल्यूशंस, इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है। वेल इसको बोला जाता है ऑरेंज बुक। आप सिंपली सर्च करेंगे इंटरनेट पर, यू विल गेट एन आइडिया। एंड इस बुक के अंदर आपको मिलेगा क्या, अप्रूव्ड ड्रग लिस्ट की किस किस तरह के ड्रग्स जो है अप्रूव्ड है, कंपनीज के नेम के साथ आपको मिलेंगे, जेनेरिक इक्विवेलेंट्स की इसके और कौन कौन से जेनेरिक वर्जन्स है जो कि इस पर्टिकुलर ड्रग के इक्विवेलेंट है, इसके पेटेंट की डिटेल्स क्या, कब पेटेंट फाइल हुआ, किस कंपनी के थ्रू, ऑथराइज पेटेंट किस किस के पास में, कब एक्सपायर होगा, दोबारा पेटेंट कब बन सकता है, कौन कौन से पेटेंट्स इसके अंदर है, टाइप ऑफ पेटेंट्स वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बताया था कि कितने टाइप के पेटेंट्स होते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं एक ड्रग को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके ऑरेंज बुक में मिल जाती है। एंड इसका एक्सक्लूसिविटी पीरियड कितना है, यानी कब तक ये ड्रग एकदम एक्सक्लूसिव स्टेज पर रह सकता है, जब इसको सिर्फ वही कंपनी सेल कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो एक्सक्लूसिविटी पीरियड इसका लगभग कितने का है, कितने वक्त का है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया इन ऑरेंज बुक, राइट।
एंड एज एन इन्वेस्टर एंगल अब देखते तो वैसे सारी ही इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है हमारा पेटेंट एक्सपायरी वाला इन्फॉर्मेशन कि हाँ एक्चुअली पेटेंट एक्सपायरी कब हो रहा है एंड कितने वक्त बाद में इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हाँ इसका जो जेनरिक वर्जन है वो कौन कौन बनाएगा। पेटेंट एक्सपायरी से पहले मुझे इसमें कब तक बैठना है इस कंपनी के अंदर। एंड कई ऐसे भी आपको ड्रग्स मिलेंगे जिनका पेटेंट एक्सपायरी आज से 20 साल 30 साल बाद का है। सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ फ्यूचर में जाके ड्रग कब पेटेंट एक्सपायर होगा, कब पब्लिक होगा, कब जेनरिक होगा, प्लस इसके अंदर रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी होगी। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर आपको कंपनी की भी देखनी है तो भी आप FDA ऑरेंज बुक को रेफर कर सकते हैं, ईजिली आपको यहाँ पर ये डेटा मिल जाएगा। सो या दिस वॉज ऑल द थिंग्स जो कि हमें ऑरेंज बुक में देखने को मिलती है। नाउ द लिस्ट डज नॉट एंड ओवर हियर, द सेकेंड बुक विच इज पर्पल बुक। ओके, सो ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक दीज आर टू मेन बुक्स जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, फार्मा स्टूडेंट के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी जो ड्रग को स्टडी करना चाहता है, फार्मा सेक्टर को स्टडी करना चाहता है। अब आता है पर्पल ड्रग क्या है। सो पर्पल ड्रग के अंदर आपका होता है हमारे जितने भी बायोलॉजिक्स है, बायोसिमिलर्स है, उन सब का डेटा यहाँ पर रहता है। कितने जो भी आपके एंटीबॉडीज़ होती है, जो भी वैक्सीन्स होते हैं, इन सब का वहाँ पर आपको अप्रूवल मिलेगा, बेसिकली लाइसेंस आपको मिलता है कि ये बायोसिमिलर है, ये कौन बनाता है, कब तक बनाएगा, इसका क्या रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन कितना है, ये सब डेटा आपको इजीली पर्पल बुक के अंदर मिल जाता है। इसका पेटेंट एक्सपायरी कब है, ये कब जेनरिक हो जाएगा, इसके और क्या क्या पेटेंट ऑथराइज्ड है, वो सारी डिटेल्स आपको पर्पल बुक में मिलती है। सो पर्पल बुक मेजरली बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स के लिए बनाया गया। अगर मैं ऑरेंज बुक और पर्पल बुक को एक लाइन में समझाऊँ, ऑरेंज बुक एक काइंड ऑफ अप्रूवल देता है आपको कि हाँ कौन कौन से ड्रग्स अप्रूव्ड है, किसका का पेटेंट है। अप्रूवल बुक है आपकी ऑरेंज बुक, स्पेशली ड्रग्स के लिए बनाई गई है। बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स के लिए बनाई गई बुक पर्पल बुक है, जिसके अंदर आपको जानने के लिए मिलता है कि इसका लाइसेंस, वहाँ पर आपको लाइसेंस देखने को मिलता है कि येस बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, एक प्रोडक्ट नहीं है, मोर देन अ प्रोडक्ट है वो, राइट। प्रोडक्ट तो उसका आउटकम है, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस। बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स आप सब जान चुके हैं अब तक, क्योंकि आपने मेरा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड वॉच, प्लेलिस्ट में आपको कम्प्लीटली एक रेडी रोड मैप मिल जाएगा, राइट। एंड इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अगेन एक्सक्लूसिविटी पीरियड कितना है इसका, अप्रूव बायोलॉजिक्स कौन कौन से है, प्लस बायोसिमिलर्स, इसके इस पर्टिकुलर बायोलॉजिक्स के कितने बायोसिमिलर्स है और वो कौन कौन सी कंपनीज बना रही है, कब तक बना सकती है, कब तक नहीं बना सकती, उनके पास कौन कौन से पेटेंट्स है। सो दिस इज द कंप्लीट डेटा यू कैन गेट इन पर्पल बुक, FD पर्पल बुक। एंड या इनके एडिशंस आते रहते हैं क्योंकि हर साल कई सारी कंपनीज रिपीट होती है, रिवाइज करती है अपने ड्रग पोर्टफोलियो को, प्लस नई नई कंपनीज लिस्ट होती है, तो इनके एडिशंस आते रहते हैं, आपको वो एडिशंस देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो येस, एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन ड्रग में भी जो कॉम्प्लेक्स ड्रग्स है उनको भी अगर जैसे एज आप लोग अब तक मेरा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो समझ चुके होंगे कि आई टेंड टू इन्वेस्ट इन लाइक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ योर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ड्रग्स एंड फार्मा के कॉम्प्लेक्स सेक्टर में मैं एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो दैट इज़ लाइक मेरा एक टेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड द सेकेंड थिंग कि मेरे लिए मैं ड्रग ऑरेंज बुक के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी वाले साइड की ड्रग ज़्यादा स्टडी करूँगी। उसके अलावा बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स में भी आई गोना स्टडी द कॉम्प्लेक्स वंस। सो दैट इज़ लाइक कि एक इन्वेस्टर के लिए आप देख सकते हैं कितना ये हेल्पफुल चीज़ है। इन क्रॉस वेरिफिकेशन आप इजीली कर सकते हैं। अब दुनिया के सारे ड्रग्स आपको कोई भी एक जगह नहीं मिलेगा जितना आपको ऑरेंज एंड पर्पल बुक में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू गोना यूज़ दिस काइंड ऑफ बुक्स, राइट। एंड ये मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये बुक है आप ये पढ़ लो, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, इन्वेस्टमेंट थीसिस है इसके अंदर, ये कुछ है ये कुछ नहीं है। इट इज़ अ मस्ट। अगर आपको एक अच्छा फार्मा इन्वेस्टर बनना है, फ्रॉड वगैरह कंपनी के जो कुछ भी होते हैं इससे बचना है, और एक एक्चुअल में एक एक्टिव फार्मा इन्वेस्टर बनना है, यू डोंट नीड टू चेक आउट दीज बुक्स। ये कोई वो नहीं है कि हाँ मन किया तो पढ़ लो टाइप बुक्स। ये मस्ट है, ये आपकी रिसर्च का हिस्सा है। ये एक मान के चलो एक कंप्लीट रिसर्च पेपर काइंड ऑफ चीज़, ये उसको आप मान के चलो, नॉट जस्ट सम बुक, ओके। एंड एज अ ग्रेट इन्वेस्टर यू डू नीड टू स्टडी दीज काइंड ऑफ बुक्स, राइट। सो या अब यहाँ पे बात होती है हमारे ऑरेंज एंड पर्पल की। ये मैंने आपको लाइक डिवाइड कर दिया है, इसका डिस्टिंग्विश करके मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा कौन कौन सी बुक है, सो उसके अलावा भी और आपकी कुछ बुक्स है जहाँ
पहली आती है ग्रीन बुक। सो ग्रीन बुक होती है आपकी वेटनरी, यानी कि जो भी आपके वेट होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स के लिए बनने वाली दवाइयाँ होती है, उन ड्रग्स का डेटा आपको ग्रीन बुक में मिलेगा। नेक्स्ट इज अ रेड बुक। रेड बुक के अंदर आपके पूरे ड्रग का प्राइस हिस्ट्री, लाइक प्राइस किस टाइप का होना चाहिए उस ड्रग का, एंड किस टाइप से वो ड्रग मार्केट में किस प्राइस पर बेचे जाना चाहिए, एंड लाइक एक प्राइसिंग पावर कितनी है इस ड्रग की, किस मार्जिन पर बेच सकते हैं, किस पर नहीं बेच सकते, वो सारा डेटा आपको रेड बुक में रजिस्टर्ड होता है। रेड बुक में अप्रूवल्स उसके होते हैं। अभी कोई किसी थर्ड पार्टी से बनाई हुई बुक्स भी नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, ये FDA अप्रूव बुक्स होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर येलो बुक। येलो बुक में आपका यूजुअली OTC जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं। वेल येलो बुक अभी अभी आई है, बहुत पहले इसका कोई लाइक नहीं था एग्जिस्टेंस। येलो बुक का एग्जिस्टेंस इसीलिए हुआ कि OTC प्रोडक्ट्स बिकने लगे, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। सो OTC में आपको कंज्यूमर हेल्थ केयर एंड OTC वगैरह का डिटेल मिलेगा। नेक्स्ट बुक इज अबाउट ब्लू बुक। सो ना ब्लू बुक है आपका FDA के जितने भी गाइडेंस है, जो भी इस लाइक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस आपकी देता है FDA, उन सब का एक कंप्लीट डेटा आपको मिलता है कि हाँ ये चीज़ FDA चेक करता है, ये सारी चीज़ें कंपनी के पास होनी चाहिए, ये सारे अप्रूवल्स होने चाहिए। FDA जो चीज़ें चेक करता है, FDA अप्रूव बनने के लिए कंपनी के पास क्या क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस काइंड ऑफ चीज़, एक गाइडेंस काइंड ऑफ चीज़। बट नाउ आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि ये डायरेक्टली FDA द्वारा पब्लिश नहीं है, ये एक तरह से लाइक आप मान के चल सकते हैं इधर उधर से डेटा कलेक्ट किया हुआ है, FDA के द्वारा ये चीज़ दी हुई नहीं है। बट ब्लू बुक जनरली रेफर करते हैं जिस भी बुक के अंदर डेटा है आपका FDA से रिलेटेड, राइट। FDA क्या क्या चीज़ें चाहता है FDA अप्रूव वाली कंपनी से। सो या दैट इज़ योर ब्लू बुक, ए कंप्लीट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइडलाइंस वाली बुक, जिसके अंदर गाइडलाइंस बाकायदा लिखी होती है कि अब फार्मा कंपनीज को ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, सो लाइक दैट। एंड ये चीज़ करने पे क्या क्या चीज़ें FDA कर सकता है, क्या क्या एक्शंस उनके खिलाफ ले सकता है। सो काइंड ऑफ अ लीगल बुक इज ब्लू बुक, राइट। सो येस, जो भी आपको बुक मिले ब्लू बुक में भी इस लाइक ब्लू बुक के नाम पर भी आपको जो भी बुक मिलती है जिसके अंदर FDA के सारे गाइडलाइंस होते हैं, स्टिल इट इज़ द बेस्ट थिंग, जहाँ से आप रॉ डेटा जो है उठा सकते हो, वेरी सिमिलर टू द रियल। ये कुछ बुक्स हैं जो आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है एंड आपको देखना ज़रूरी है एज अ गुड इन्वेस्टर. So yeah, these were all the books which I wanted to share with you, and yeah, really helpful for any kind of pharma investor जिनको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि yes, we shall cross check, we shall know more about which kind of drugs will get like approved so soon in the market. So these are all the details about your books which are approved and regulated by FDA. सो या आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारी बुक्स एंड इनका रोल क्या है एज ए इन्वेस्टर, एंड क्या इसके अंदर इतना लाइक इसका एक चीज़ आपने देखी होगी, तो ये बुक्स के बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तो ये अपने आप में ऐसी चीज़ है कि ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है, हाइप नहीं है। एंड क्योंकि हाइप नहीं है, दीज बुक्स गोना हेल्प यू टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, एंड ताकि आप मार्केट में सबसे पहले अपना मूव डिसाइड कर सकें. So yeah, these were all the kind of books which I wanted to share with you, and as information I'll be sharing with you in the future. So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.